होती जाती है, वो क्यों रिश्ती है? और शरीर की बैटरी कैसे फूड के अलावा भी रिचार्ज होती है, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। आपने कभी महसूस किया सुबह उठते ही थकान, लोगों से मिलकर एनर्जी खत्म हो गई? ऐसा होता है? कभी महसूस किया आप सबने? आज आपको पता चलेगा। मन जो है हमारा बिना वजह ही भारी हो गया। ऐसा लगता है कि जैसे कोई बीमारी हमारी बॉडी में चली गई है, या हमारी बैटरी जो है किसी ने चूस ली है। ये सिर्फ थकान नहीं है, ये एनर्जी लीकेज है। याद रखिएगा इसको। हम समझेंगे कि आपकी ऊर्जा क्यों गिरती है, कहां से वो होल है जहां से वो ऊर्जा बाहर निकल जाती है, रिस जाती है, और कैसे उसको वापस लाया जाए। ओके। आज कोई हम फूड के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ हमारी सोच के ऊपर जो बात होगी उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। साइंस को समझते हुए चलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल्स की सबसे इंटरनल पार्ट, जिसमें कोशिका का शक्ति गृह बोला जाता है, पावर, वही पैदा करती है। नर्वस सिस्टम जो है वो उसकी कैपेसिटी को डिजाइन करता है, और एक ऑरा फील्ड स्ट्रेंथ जनरेट करता है ना। आम भाषा में इसको शरीर की बैटरी, या आपकी ब्रीदिंग या इमोशंस, प्लस फूड और स्नोरिंग्स, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। जब तक बैटरी फुल है, यानी कि हमारा शरीर चार्ज है, तब तक मन शांत है। लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। जब तक हमारा शरीर चार्ज है तब तक मन शांत है, शरीर हल्का है। वर्कआउट स्ट्रोंग हो सकता है आपसे, मूड आपका स्टेबल रहेगा, सोच आपकी साफ रहेगी, और आपकी प्रोडक्टिविटी जो है, जो आप जो भी काम करते हैं वो जल्दी करेंगे और ज्यादा काम करेंगे। जब हमारा शरीर में बैटरी कम है, यानी कि हमारा शरीर चार्ज नहीं है, तो क्या होगा? चिड़चिड़ापन होगा। लिखिएगा, इसको लिखना चाहते हैं तो। क्रेविंग होगी, नेगेटिव थॉट आएंगे, थकान आएगी, डाइजेशन वीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा करते हुए भी। राइट। और सोशल एक्टिविटी में आप काम मतलब जाना कम कर देंगे। सोशल एक्टिविटी, एक दूसरे से मिलना आप कम करने लग जाओगे। अगर ये आप सब कुछ करते हुए भी हो रहा है, इसका मतलब आपके शरीर में एनर्जी ड्रेनिंग, यानी खत्म हो रही है, बाहर निकल रही है, वेस्टेज जा रहा है। हम बिना वजह अगर थका हुआ महसूस करते हैं, तो समझ लीजिए आपके साथ बीमारी नहीं है, आपकी बॉडी में दिमागी चैलेंज है। इसको हम समझेंगे। अब हम समझते हैं एनर्जी क्यों रिश्ती है हमारे शरीर के अंदर। कुछ लोग सिर्फ आपकी प्रेफरेंस में आपकी ऊर्जा खींच लेते हैं। कुछ लोग आपके प्रेजेंस में आपकी ऊर्जा खींच लेते हैं। वे शिकायत करते हैं, वो बोलते रहते हैं, इमोशनल लोड देते हैं आपको, और आप सुनने में दयालु होते हैं। आपने सुना, कोई व्यक्ति अपनी रामायण गाता है ना? अगर आप किसी की रामायण सुन रहे हैं तो आप थक जाएंगे। ये सही है, वो उसके लिए बोला ही, वो रामायण वर्ड लगाया हुआ है, इसके लिए ही बोला गया है। अरे यार, इस व्यक्ति से दूर हो, ये अपनी रामायण गाने लग जाए।
इस तरह के लोग होते हैं, जब आपके इर्द गिर्द आते हैं तो क्या होगा, आपकी जो है ऊर्जा जो है कम हो जाए। सेकंड चीज होता है ओवर थिंकिंग। माइंड सबसे एनर्जी का बेस्ट कंज्यूमर है, सबसे बड़ा। आप समझ नहीं सकते इतने एनर्जी दिमाग को चाहिए होती है। सबसे ज्यादा एनर्जी खपत करता है वो। जितना सोचते हो उतनी बैटरी गिरती है। कभी कभी हम बोलते हैं ना, अभी मेरे को थोड़ी देर सोचने दो, फिर बाद में जैसे याद आएगा मैं आपको बताऊंगा। ऐसा हम बोलते हैं। यानी कि आपका ब्रेन जो है काम कर रहा है उस चीज को सोचने के लिए, और उस समय में आपके शरीर में एनर्जी खपत हो रही है। ओवर थिंकिंग। अगर आप ज्यादा कुछ अलग अलग चीजें सोच रहे हैं तो इससे आपकी बैटरी गिरेगी, यानी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। ओवर थिंकिंग नहीं, एक ही बात को बार बार नहीं सोचना है। काम की बात है उसके लिए सोचना अच्छा है, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही होता है, गुस्से वाली बात होती है वही ज्यादा दिमाग में आती। उसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, ऐसा सुना आपने? मैं सोच नहीं सकता हूं ऐसा उन्होंने मेरे साथ किया। हमारे दिमाग में ये बातें चलती है। क्या मैं सही कह रहा हूं? वो गाना सुना सुना होगा आपने, ये कैसा सिकवा सिला दिया। ये उसके सामने नहीं बोलता है, ये अपने मन में बोलता है। राइट। थर्ड चीज, रॉन्ग फूड खाने से आपकी शरीर की जो ऊर्जा है खत्म हो जाती है। लिखो कौन से रॉन्ग फूड होते हैं। जंक फूड, ऑयली फूड, शुगर, ये शरीर के अंदर स्वेलिंग पैदा करेंगे और एनर्जी को क्रैश कर देंगे। हम इसको खाने के बाद क्या बोलते हैं, बहुत मजा आया। मजा नहीं आया, शरीर में थकान पैदा हो गई। खा के देख लो आप, फिर नींद ही जाएगी, दिमाग तो चलेगा ही नहीं। आपका दिमाग चार्ज ही नहीं हो रहा है इन चीजों को खाने से। फोर्थ चीज, नींद की कमी। अगर आप डीप नींद नहीं ले रहे तो आपका जो है एनर्जी है कम हो जाएगा, ये परफेक्ट है। डीप नींद में हमारे शरीर का ग्लाइमेपेथिक सिस्टम जो है ब्रेन को क्लीन करता है। जब आप गहरी नींद सोते हैं तो नींद आपकी खराब है तो दिमाग आपका खराब रहेगा। दिमाग आपके गंदे विचार देगा, ब्रेन फॉग होगा, उल्टे सीधे विचार आए। पांचवी चीज लिखो, वीक ओरा। ओरा यानी आपके आसपास वो चीज जो एक वस्तु या इंसान के बीच की दूरी। जैसे मेरे सामने अभी ये कैमरा है, इसके और मेरे बीच में क्या है, एक ओरा है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। उसको हम महसूस कैसे करते हैं, मैं ओरा को समझा सकता हूं मैं आपको। किसी इंसान से मिलने के बाद आपको, हमें बहुत खुशी होती है, राइट? और किसी और इंसान से मिलने के बाद हमें दुख होने लगता है, अरे यार इससे नहीं मिल लगता तो ही अच्छा रहता। ये तो दिमाग ही खराब कर दिया मेरा। वो भले ही कुछ बोले ही नहीं, यानी कि हमारे आसपास जो फील्ड है, जो दो वस्तुओं के बीच की दूरी, हमारे बीच में या इंसान के बीच में, हमारी बॉडी के चारों तरफ एक ओरा फील्ड है, उसको कमजोर हो जाता है जब हमारे शरीर में एनर्जी खत्म होने लगती है। आपकी ऊर्जा को टच करके कोई भी व्यक्ति ड्रेन कर सकता है। हमारे धर्म में इसके लिए बोला गया कि हाथ नहीं मिलाएं, राम राम ही करें, नमस्ते।
यानी कि हमारा जिस व्यक्ति से हार्ट टच होगा हमारी एनर्जी खत्म होगी। मालूम चला सभी को? आपकी ऊर्जा आपकी जिम्मेदारी है, उससे बचाना सीखिए। कैसे बचाते हैं इसके ऊपर हम बात करें। पहला है, डीप ब्रीदिंग करना स्टार्ट करें। अगर आप मेडिटेशन के टाइम में सांस लेकर के सांस को अंदर रोकेंगे, फिर धीरे धीरे बाहर निकालेंगे, ये डीप ब्रीदिंग है। इससे नर्व सिस्टम जो है आपका रिलैक्स होगा और एनर्जी रिटर्न आएगी। लिखना चाहते तो लिखो। पहला। सेकंड चीज, सनलाइट, सूर्य की रोशनी का आनंद लीजिए। सूर्य की रोशनी में जब आप जाते हैं तो आपके शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन जो है खत्म होने लगता है और बैटरी चार्ज होने लगती है। प्लांट बेस्ड फूड मैंने कल भी बताया था। फ्यूल जो है प्लांट बेस्ड है, याद रखिएगा। आप जो फ्यूल पीते हैं ना सुबह शाम, पूरी धरती पे पहला फ्यूल है जो प्लांट बेस्ड है। 100% ऑथेंटिक तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। साइंस की भाषा प्लस जो चीजें मैं अभी बता रहा हूं वो सारी चीजें उसमें ऐड है। फ्रूट्स क्या कर, ग्रीन चीजें क्या करती हैं, प्लांट बेस्ड फूड क्या करता है हमारे शरीर के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया को रिचार्ज करता है। सेल्स का खाना है वो। हाइड्रेशन, बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। येलो वाटर पीना, लेमन वाटर पीना, ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे। मोमेंट, पांचवा, वर्कआउट, एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे। जितना हिलेंगे उतनी ऊर्जा बनेगी। जितना हिलेंगे उतनी ऊर्जा बनेगी। अब हम चलेंगे, एनर्जी फील्ड कैसे मजबूत होता है। हमारे आसपास जो मैंने बताया है, एक एनर्जी का फील्ड है जिसको ओरा बोलते हैं। ओरा कोई जादू नहीं है, ये आपकी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और ये कब आप हमारे पास में जनरेट होगी, जब अच्छा भोजन, अच्छी नींद, अच्छी ब्रीदिंग, शांत मन, और हमें कुछ बाउंड्रीज रखना होगा। राइट, हमें कुछ बाउंड्रीज रखना होगा। तब आपके जो शरीर में है ओरा ऑटोमेटिकली मोटा और मजबूत होगा। शरीर को मोटा नहीं करना है, ओरा को मोटा करना है। जब ओरा स्ट्रोंग होगा तो क्या होगा आपके साथ, लोग आपकी एनर्जी नहीं चूस पाएंगे, नहीं तो लोग आपकी एनर्जी को खत्म कर देंगे। आप जल्दी एंग्री नहीं होंगे। आपकी प्रेजेंस, प्रेजेंस प्रेजेंस दूसरों के लिए क्लीन करती है। जब आप जिस जगह बैठेंगे, आप बात करेंगे, मिलेंगे, तो अलग ही माहौल बनेगा। राइट। अब हम चलेंगे, बैटरी रीसेट वर्कआउट मैं आपको करवाने वाला हूं, थोड़ा इसको समझिएगा। क्या है, ब्रीदिंग ऑफ लाइफ। 1 मिनट अगर आप स्लो आपकी सांस को अंदर लेते हैं और धीरे धीरे सांस को वापस छोड़ते हैं। राइट, 1 मिनट कर सकते हैं अपन। आंख बंद कर लेंगे। इनहेल 4 सेकंड के लिए, होल्ड, और एक्सेल 6 सेकंड के लिए। 2 सेकंड आपको होल्ड करना है और फिर 6 सेकंड के बाद छोड़ देना है।
ओके। सेकंड चीज करेंगे हम, शोल्डर रोल्स, है ना। ये कितनी इजी चीजें हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं करते, क्योंकि हमारे को किसी ने बताया नहीं इसके बारे में। यस। हाँ, हाथ को इस तरह से करेंगे। राइट। बॉडी शेक करेंगे। यस, अभी यहाँ पे महसूस करें, थोड़ा कुछ हो रहा है। यस। जब आप इस तरह से करते हैं तो आपकी जो ऊर्जा है वापस आती है। लेकिन आप जब रेगुलर इसको करेंगे तो आपके आसपास इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक मैग्नेटोफील्ड जो है मजबूत होगा, रेगुलर। लेकिन हमें तो फुर्सत ही नहीं रहती है। ये सब कैसे करेंगे, ये सिर्फ 5 मिनट के काम है। अब हम समझते हैं कि हमारी एनर्जी खत्म क्यों होती है। लोग इसलिए आपकी एनर्जी को लेते हैं क्योंकि आप एनर्जी देते हैं। आप देने वाले इंसान हैं, जो आपकी एनर्जी उसको दे देते हैं। आप बाउंड्रीज नहीं रखते हैं। हमारी एनर्जी की भी एक बाउंड्री होनी चाहिए, समझिएगा। आप हाँ कहते हैं जब आपको ना कहना चाहिए। हर बात पे आप हाँ नहीं बोल सकते। ना कहना भी आपको आना चाहिए, अगर आप अपनी एनर्जी को बचाना चाहते हैं तो। आप सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं। इस तरह से नहीं करना है। अगर इस तरह से कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी खत्म होने लगती है। आप बात को समझिए। देना अच्छा है, बट देने के बाद उसी बात के लिए और थिंकिंग करना, आपका ऑरा खत्म हो जाए। आपकी ऊर्जा पहले आपके लिए, आपकी ऊर्जा है, उसके बाद किसी और के लिए। राइट। कल्पना कीजिए आपके आसपास एक गोल्डन चीज चमक रही है, और ये आपकी एक रक्षा कर रही है। मन में बोलिए आप, एक कोई गोल्डन चीज चमक रही है और आपकी वो रक्षा कर रही है। इसको समझने का यही तरीका, क्योंकि इसको देख नहीं सकते। बोला जाता है कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो यहाँ पे फोकस करिए, है ना। हमारी तीसरी आंख है। हाँ, दिखती नहीं है लेकिन है जरूर है। परफेक्ट है। पीनियल ग्रंथि जिसको बोला जाता है, वो कब एक्टिवेट होती है, जब रात को सोते नहीं आप, ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है, वो उल्टा सीधा ही काम करने लग जाती है। आप सही टाइम पे सोएंगे तो वो सही से काम करेगी, बाकी काम ही नहीं करेंगे। दुखी हो जाएगी तीसरी आंख। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, पैर क्यों छुए जाते हैं, किसी को मालूम है। जब कोई व्यक्ति हमारे पैर छूता है तो, या हम किसी के पैर छूते हैं, उनकी एनर्जी हमारी बॉडी में आती है और हमारी एनर्जी उनकी बॉडी में जाती है। याद रखिएगा।
हमारी बॉडी का एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। जो पैर होते हैं ना वहां टच करते हैं तभी होता है, आजकल तो ये लो, इसको पैर छूना नहीं बोलते। सोचिएगा, थोड़ा इसको मैं और क्लियर करता हूँ। हम मंदिर जाते हैं, माथा टेकते हैं, क्यों टेकते हैं? वहां पे जो धरती है ना, जमीन है, प्लेटफॉर्म बना रखा है, उसमें भी एनर्जी है। भगवान के चरणों से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, और वहां जाने के बाद हमें पॉजिटिव वाइब्स आने लगते हैं, अच्छा लगने लगता है। नेगेटिव विचार सारे खत्म हो जाते हैं, और हमें भी ऐसा लगता है हमारा भी बहुत कुछ अच्छा होगा। इतने दिन तो नहीं हुआ, लेकिन अब होगा, क्योंकि हम उस इलेक्ट्रिक मैग्नेट फील्ड के आसपास चले जाते हैं जहां पे मंदिर होता है। समझिएगा, जब वो पत्थर की मूर्ति को जब मूर्ति बनाया जाता है, तो उसके लिए पंचामृत, पंडित को मंत्र जाप ये सब क्यों करवाए जाते हैं? उसको क्लीन करना, उस पे फूल चढ़ाना, ये सब क्यों होता है? वहां के जो ओरा है उसको क्लीन करने के लिए किया जाता है। चेक करिए, हम फास्ट फूड खा रहे हैं, इस ओरे को क्लीन कैसे करेंगे? हमारे अंदर भी तो एक आत्मा है, इसके आसपास का ओरा क्लीन रहेगा कैसे? नहीं नहीं, कभी तो चलता है, चटपटा खाना चाहिए। एक ही चीज क्या है जिंदगी में, सब कुछ खाओ। जो चीज खाने के लिए बनी है उसको ही खाना है। गलत चीज खाएंगे तो शरीर की एनर्जी खत्म, विचार उल्टे आने लग जाएंगे। याद रखिएगा, इसके लिए बोला जाता है कि आपके शरीर को सबसे पहले शुद्ध रखना। अब मैंने पहले खाने की बातें करी, अभी मैंने कौन से विचार लेने उसकी बात करी थी। क्या सुनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये वर्ड तो सुना ही होगा, मुंह में दिए हुए जहर से इंसान बच सकता है, लेकिन कानों में गए हुए जहर से इंसान कभी नहीं बच सकता। इसका साइंटिफिक प्रूव है। एक व्यक्ति बहुत खूंखार था, और उसको यूएसए की सरकार ने पकड़ लिया। इतना खतरनाक निर्दयी आदमी, हजारों लाखों लोगों की जान उसने बंदूक के द्वारा मार डाला सबको। इतना खूंखार आदमी, सुनने का मेरी बात। तो सरकार ने सोचा इस इंसान को क्या सजा दी जाए, क्योंकि इतना बड़ा खतरनाक आदमी आज दिन तक अमेरिका की हिस्ट्री में पैदा नहीं हुआ है, और जो ये हुआ है इसको ऐसी सजा दी जाए इसकी लाइफ में वो याद रखे, दूसरा और बाकी कोई दूसरा व्यक्ति खूंखार नहीं बने। तो उसको लेके गए। पहले उसको बोला गया हम आपको फांसी देंगे, राइट? जब जेल हुई, सजा हुई उसको, तब फांसी देने से पहले दो साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला हमें एक एक्सपेरिमेंट करने दो, और इसको बोलो कि फांसी नहीं देंगे, हम आपको सांप से डसवाएंगे। क्या बोला? सांप से डसवाएंगे तुम्हारे को। तुमने बहुत क्रूर हत्या करी है लोगों के साथ में। तो उसकी आंखें बांध दी गई। समझना बात को, आंखें बांध दी गई। क्या बोला गया? सांप से डसवाएंगे। फिर एक लेके आए सुई, और उसकी बॉडी के यहाँ पे सुई मारा, हल्का सा, और वो इंसान कुछ क्षण में मर गया। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि जो सांप में जो जहर होता है उसकी पूरी बॉडी में फैल चुका है। कितने लोगों को समझ में आया ये कहानी? ये रियल स्टोरी है, कहानी नहीं है। वो कान में दिया हुआ जहर कि तुम्हारे को सांप से मरवाएंगे। किससे मरवाएंगे? हमारा दिमाग इतना क्रिएटिव है कि सांप का जहर भी बना लेता है अंदर। अब आप सोच सकते हैं कौन सी चीज आपको समझनी है, कौन सी चीज आपको हाँ बोलनी है, ये डिसाइड आपको करना है। ओके, सो थैंक यू। इसके लिए ध्यान रखिएगा, मार्केट में बहुत सारी आत्माएं भटक रही है, हाँ, जो कान में जहर डालने का काम कर रही है। अब आप समझ चुके होंगे शायद।
ओके, बैक टू मास्टर ऑफ सर। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी हमें दी। तो मेरी 1 2 3 काउंटिंग के साथ हम सब मिलकर सर को थैंक यू बोलेंगे।